ज्योतिष शास्त्र एक बड़ा ही गूढ़ विषय है। एस्ट्रोलॉजी एक बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है और चूंकि ये फ्यूचर के बारे में लोग प्रेडिक्शन करते हैं और फ्यूचर के बारे में प्रेडिक्शन करना ये आसान काम नहीं होता है कि फ्यूचर के बारे में ब्रह्मा के अलावा कौन जानता है कि किसके भविष्य में क्या है। फिर भी हमारे पूर्वज, हमारे ऋषि मुनि इस हद तक उन लोगों के जो इंसाइट था, उनका जो प्रज्ञा था, उनका जो प्रज्ञा चक्षु था, उस आधार पर लोग भविष्य के बारे में प्रेडिक्शन करते थे और आज भी लोग करते हैं। और कम से कम इतना तो सही है ही कि विद्या अपने आप को आज तक जीवित रखे हुए है, क्योंकि अगर पूर्णतया झूठ रहता तो आज तक सर्वाइव ही नहीं करता। लेकिन आज तक ये चल रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं इसमें कुछ ना कुछ सच्चाई है। और उस समय क्योंकि हम देखते हैं कि हमारे जो शुरुआती दौर का जो वैदिक जो वेदांग है, तो वेदांग ज्योतिष का जो प्रणेता कहे जाते हैं वो लगध है। लगध, तो लगध के समय से ये चीज चल रहा है। लगध का टाइम था 500 बीसी में। ऐसे इसके पहले भी जो वैदिक पीरियड है वो 1000 बीसी से लेकर के 1500 बीसी के बीच का पीरियड है। तो उस समय भी इन चीज़ों के बारे में कुछ न कुछ प्रेडिक्शन हुआ है, लेकिन एक थोड़ा सा ढंग का लगध का ज्योतिष शुरू होता है तो 500 बीसी से। इसके बाद से आगे इसमें कई लोग कंट्रीब्यूट करते हैं, पराशर से लेकर के आर्यभट्ट तक कई लोगों का कैलकुलेशन इस पर है। और इस धरती पर रहते हुए इस सारे प्लैनेट के बारे में बता देना कि कौन कितना दिन में चारों ओर से रोटेट करेगा, तो ये एक बहुत बड़ी बात होती है। खास करके अभी अपनी इंडिया में देखिए कि 3 चीजें तो बहुत ही जरूरी होती है। एक कि किसी भी बच्चे का जॉब, कि बच्चे को कौन सा जॉब मिलेगा, कैसा ओरिएंटेशन होगा, कहाँ जाएगा, ये एक गंभीर विषय होता है हर फादर के लिए, हर फैमिली के लिए, हर बच्चे के लिए। सब लोग जानना चाहते हैं कि हम आईएएस बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, ये गंभीर विषय होता है। इसी ढंग से एक दूसरी समस्या होती है लड़की के शादी को लेकर के। लोग परेशान रहते हैं कि लड़की की शादी कब होगी, ये गंभीर विषय होता है। और एक जो समाज में आप एक बहुत ही गंभीर चीज देखते हैं कि खास करके जो हमारे पॉलिटिकल लोग होते हैं, इनके पास बड़ा इनॉर्मस पावर होता है। काफी लोग नेतागिरी में अपना भविष्य भी देखते हैं, अच्छे पॉलिटिशियन बन जाने में, अच्छा लाइन में आगे बढ़ जाने में, खास करके पॉलिटिकल फील्ड में। तो इसमें भी कौन से वैसे ग्रेड होते हैं जो किसी को अच्छा पॉलिटिशियन बनाते हैं। तो सबसे पहले बड़ी बात देखिए कि कोई भी चीज है तो उसके कोई भी चीज अगर तो इसके चारों ओर की जो डिग्री होती है वो डिग्री होती है 360 डिग्री की। 360 डिग्री का एक होता है 360 डिग्री, चारों ओर का डिग्री जो होता है। अगर इसको हम 12 पार्ट में डिवाइड कर दें तो ये 30 डिग्री का ये पार्ट हो जाता है, 30 डिग्री का पार्ट हो जाता है। आप लोग सामान्य रूप से देखते हैं कि इस ढंग का एक बना हुआ ब्लॉक होता है जिसमें कि 12 घर होते हैं, 12 हाउसेज होते हैं। पहला 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। और इसमें हर हाउस कुछ न कुछ अपने बताता है। जैसे कि फर्स्ट हाउस है तो फर्स्ट हाउस बताता है ये ओवरऑल लग्न के बारे में, ओवरऑल आदमी के बारे में बताता है। जो सेकंड हाउस है बताता है हायर एजुकेशन क्या होगा, आदमी अच्छा ऑरेटर होगा नहीं होगा। अगर डिजीज के बारे में देखा जाए तो ये गले संबंधी बीमारी के बारे में बताता है। जो फर्स्ट हाउस होता है यह हेड के बारे में बताता है। इसी ढंग से ये थर्ड हाउस होता है जो ब्रदर के लिए होता है। जॉब में ये हाउस जिसका अच्छा होता है वो लोग पत्रकार वगैरह बनते हैं। जो फोर्थ हाउस होता है यह मदर को इंडिकेट करता है। भूमि भवन वाहन, अपना मकान होगा इसके लिए इंडिकेट करता है। जो फिफ्थ हाउस होता है वह एनर्जी विगर का होता है। जो सिक्स्थ हाउस होता है वो एनिमी का होता है। सेवेंथ हाउस जो होता है वो आपको वाइफ का होता है। जो एट्थ हाउस होता है वो लॉन्गेविटी का होता है। जो नाइन्थ हाउस होता है वो होता है आपका फेट का होता है। 10th हाउस है जॉब के लिए है, 11th हाउस है इनकम का है और 12th हाउस है एक्सपेंडिचर का है। अब जो प्लेनेट जो भी हैं, आप जो 7 डेज आप देख रहे हैं, तो जैसे कि रविवार इसका मतलब होता है सन से। आपका जो देख रहे हैं कि सोमवार इसका मतलब होता है चंद्रमा से। तीसरा होता है मंगलवार, मार्स हुआ। चौथा हुआ बुध हुआ, तो बुध जो मरकरी हुआ।
इसके बाद से जुपिटर हुआ, बृहस्पति हुआ, नेक्स्ट वेनस हुआ, शुक्र हुआ, सेवेंथ सैटर्न हुआ, और एर्थ और नाइन्थ ये राहु और केतु माने जाते हैं। ये दो ग्रह जो छाया ग्रह के रूप में माने जाते हैं। अब इसमें देखिए कि सूर्य के 30 डिग्री को इंडिकेट करते हुए राशियां बनाई गई है। मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, धनु, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन। ये सारी राशियां हैं, 12 राशियां हैं जो कि ये इस ढंग से ट्रांजिट 30 डिग्री का ट्रांजिट दिखाया गया है। अब सपोज कीजिए कि किसी को पॉलिटिकल फील्ड में कोई अच्छा नेता बनेगा या नहीं बनेगा, अगर इसके बारे में देखना है तो पहली बात कि हम देखते हैं, क्या देखते हैं कि उसका सूर्य कैसा है। सूर्य कैसा है, क्योंकि सूर्य ही राजयोग देता है। दूसरा चीज देखते हैं कि उसका शनि कैसा है, सैटर्न कैसा है। सैटर्न से ही आदमी को लोकप्रियता मिलती है। और तीसरा चीज होता है कि देखते हैं कि उसका राहु का प्लेसमेंट कैसा है, राहु कैसा है। अगर मान लीजिए एक चीज को हम देखते हैं तो हम ये देखेंगे कि जो सूर्य जो होता है, सन जो होता है, वह सूर्य का अपना घर है 5th हाउस। ये सिंह राशि जो होता है ये सूर्य का अपना घर है। इसी ढंग से वो पहले में मेष में उच्च का होता है। अगर मेष लग्न की कुंडली है, कालपुरुष की कुंडली है, तो पहले हाउस में मेष में वो उच्च का होता है और वह 7th में मतलब तुला में नीच का होता है। इसी ढंग से अगर हम सैटर्न की बात करते हैं तो जो शनि होता है, शनि का 10वां और 11वां उसका अपना घर है। और ठीक सूर्य की अपोजिट हो गया, क्योंकि शनि जो है वो सूर्य का पुत्र है। और इसमें जो होता है जो उच्च का होगा कब, जब 7th में होगा, और नीच का कब होगा, जब वो पहला में होगा मतलब मेष में होगा, और जब तुला का रहेगा तो वह उच्च का होगा। अच्छा, इससे इतनी बड़ी बात होती है कि अगर सैटर्न किसी का उच्च का है, सैटर्न अगर उच्च का है तो आदमी को काफी लोकप्रियता मिलती है। आप देखिएगा, आपको एग्जांपल के रूप में बताता हूं कि वाजपेयी जी का जो सैटर्न था वह तुला का था, 7वें का था। और वो चाहे जिंदगी में हो सकता है आदमी काम करता है तो कुछ वैसे काम भी होते हैं जिससे लोगों में कोई परेशानी हो, और इसमें कभी भी लोगों ने उनको दोष नहीं दिया। हमेशा कहा कि वाजपेयी जी अच्छे आदमी हैं, किसी कोई दूसरा ने करवा दिया होगा, इस ढंग की बातें आती है, कोई तीसरा करवा दिया होगा। तो सैटर्न ने कहा कि आदमी को लोकप्रियता देता है, आम आदमी में आदमी को पॉपुलर बनाता है, आदमी को सबऑर्डिनेट बहुत अच्छे मिल जाएंगे, फेथफुल मिल जाएंगे, लोगों को ऑपरेशन मिलेगा, लोग उनके पीछे खड़े रहेंगे, जनमानस के आदमी होंगे। इसलिए सैटर्न अच्छा होने का मतलब होता है कि आदमी को लोकप्रियता मिलती है। सूर्य जो है यह आदमी को राजयोग देता है। कई लोग ऐसे होते हैं कि जीवन भर एमएलए बनेंगे, एमपी बनेंगे, लेकिन मंत्री नहीं बनेंगे। क्यों? कि उनमें सूर्य का अच्छा प्लेसमेंट नहीं है, राजयोग नहीं दे रहा है। और जो राहु होता है ये तो अपने आप में बड़ा ही अजीब चीज होता है। पॉलिटिशियन के लिए राहु तो बहुत जरूरी होता है, क्योंकि राहु के बारे में कहता है कि जो दिखता है वो होता नहीं है, जो होता है वो दिखता नहीं है। तो नेता का काम होता है यही कि डिप्लोमेटिक लैंग्वेज बोलना पड़ता है। द सक्सेसफुल पॉलिटिशियन ये बनाता है, डिप्लोमेटिक लैंग्वेज राहु बनाता है, सैटर्न लोकप्रियता देता है, सूर्य जो है सो आदमी को राजयोग देता है, मतलब कि ऊंचा स्थान पर बढ़िया प्लेसमेंट देता है, नेता मंत्री बनाता है, तो मंत्री वगैरह बनाता है, मिनिस्टर बनाता है। तो इसे देखिए पॉलिटिशियन के लिए सूर्य, शनि, राहु ये तीनों का प्लेसमेंट बढ़िया होना चाहिए। तो सन का अपना घर क्या हुआ, तो 5th हाउस हुआ। सन उच्च किस में हुआ, तो मेष में हुआ। सन नीच किस में हुआ, तो 7th में हुआ। वैसे ही सैटर्न का अपना घर क्या हुआ, तो 10 और 11 हुआ। सैटर्न उच्च का किस में हुआ, तो 7th में हुआ। सैटर्न नीच का किसका हुआ, तो 1 में हुआ। इसी ढंग से राहु का अपना घर क्या हुआ, तो 3rd हाउस हुआ। वैसे ही राहु नीच का किस में हुआ, तो 9th में हो गया। ठीक ना? तो यही चीजें होती है। तो खास करके ये आउटलाइन में बताया कि जो 12 हाउस जो डिवाइड होता है ये हर घर 30 डिग्री को इंडिकेट कर रहा है, और सबका अपना अपना कुछ न कुछ प्रभाव लेकर के बैठा हुआ है। जैसे कि 1st हाउस है तो लग्न है, 2nd हाउस है वैसे ही तो हायर एजुकेशन है, 3rd हाउस है तो ब्रदर का है, 4th हाउस है तो मदर का है, 5th हाउस है तो एनर्जी विगर का है, 6th हाउस है तो एनिमी का है,
7th हाउस है तो वाइफ का है, 8th हाउस है तो लॉन्गेविटी का है, 9th हाउस है तो 9th हाउस हमेशा ही फीट के बारे में बताता है। जैसे 10th हाउस है तो जॉब का है, कैरियर का है, 11th हाउस है तो इनकम का है, और 12th हाउस है तो एक्सपेंडिचर का है। तो आज ये मेरा फर्स्ट पार्ट मैं बता रहा हूँ। थैंक यू।